गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। आज की ये कहानी शनाया की है, जो उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन कहानी है। और कहते हैं ना, ज़िंदगी बड़ी छोटी है जनाब, और इस ज़िंदगी में हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमें दिल करे। बस आज की कहानी थोड़ी ऐसी ही है, तो गौर फरमाइएगा और ध्यान भी दीजिएगा। मैं सनाया हूँ और मैं आपके सामने एक रिस्क से भरी घटना बताने जा रही हूँ, जो मेरी लाइफ से काफ़ी जुड़ी हुई है। मैं 5 फीट 9 इंच की हूँ। मैं देखने में अच्छी हूँ और मैंने अपने हिसाब से एक अच्छे बॉडी वाले इंसान से शादी की थी। लेकिन कहावत है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मेरे पति के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मुझे शादी के करीब 3 महीने हुए हैं और मुझे किसी और की तलाश थी। अपने पति के साथ मैं खुश नहीं थी। मैंने जिम ज्वाइन किया। वहाँ मुझे एक लड़का मिला। वो करीब 26 का था, देखने में बहुत अच्छा पहलवान जैसा। और उससे मेरी बात चालू हुई। करीब 1 महीने बाद उधर तक आई कि उसके बाद मैंने उसे एक बार घर पे बुलाई। उसके पास मेरी फ़ोटोज़ थी और मेरे पास उसकी। जब भी मैं उसकी फ़ोटो देखती तो मुझे उसे बहुत अच्छा लगता। मैं उससे मोहब्बत करने लगी थी, तो वो भी मुझसे प्यार करने लगा था और मैं उससे मिलना चाहती थी। एक दिन हुआ यूँ कि जिम के उस वक्त तक कोई नहीं आया था, बस वो लड़का आया था और मैं। हम लोग 15 मिनट पहले आ गए। उसने मुझे बाथरूम में आने के लिए कहा तो मैं भी गई। करीब 5 मिनट ऐसे ही गुजरे और ऐसे ही वक्त बीत रहा था। पता नहीं कब 15 मिनट निकल गए, कुछ पता ही नहीं चला। अब बाहर की में किसी के आने की आवाज़ आने लगी। मैं जल्दी से बाहर आने लगी और ऐसे ही थोड़ी बहुत लेट हो गई। वो मैं इधर उधर थी और ये ऐसे ही हुआ। अब कुछ यूँ हुआ कि मैं भी उससे मिलने को रहती, लेकिन हो नहीं रहा था। एक दिन मेरे पति एक कंपनी के काम से पार्टी में जाना था। मेरे पति ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते हैं और उस रात ये पक्का था कि आज उनको ड्रिंक जमकर करनी है। कोई भरोसा नहीं वो कितने बजे वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। इस मौके में मैंने उसे बुलाना चाहा। करीब 9 बजे मेरे पति निकले। मैं उनके जाते ही उसे फ़ोन की। कॉल पर बात पक्की होते ही मैं घर से निकल पड़ा, लेकिन आने में 1 घंटा लगा दिया। ये गलती बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं उसको क्या ही कहूँ। मैं उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो 1 घंटे तक कर क्या रहा था। फिर ऐसे ही कुछ देर बीता ही होगा। मैं उसे घर के अंदर ले आई और ऐसे ही हम दोनों घर के अंदर आए। मुझे डर था कहीं हस्बैंड वापस ना आ जाए। उस समय करीब 10:30 हो चुका था। मैं उसे कही कि तुम इतने देर क्यों लगा दिए। खैर, हम दोनों ऐसे ही इधर उधर की बातें ही कर रहे थे और इस तरह से बातें कर रहे थे कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। और तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं तो काफ़ी डर गई। इधर घड़ी में 11 बज चुके थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन वो मेरा जो बॉयफ्रेंड था, उसने कहा यार जाने दो। तभी मेरे फ़ोन में मेरे पति का फ़ोन आया। पता चला वो काफ़ी नशे में थे। मैं किसी तरह दरवाजे तक गई। मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ साथ दरवाजे तक गया और फिर मेरे पति को देख के वो भी डर गया। वो बाथरूम की तरफ चला गया और वहाँ जाके छुप गया। ऐसे ही कुछ देर अभी बीता ही था कि मेरे पति नशे में ही थे। मैंने उन्हें जल्दी से नींद की गोली दे दी ताकि वो सो जाए। मेरे पति बाथरूम की तरफ जाने लगे तो मेरी तो जान ही उड़ गई। अब क्या होगा। मेरा बॉयफ्रेंड तो वहीं पे था। किसी तरह मैंने अपने पति से बहाना वगैरह बना के उन्हें इधर उधर किया और तब तक मैंने अपने बॉयफ्रेंड को इशारा किया कि वो वहाँ से निकले और वो जल्दी से जाकर गेस्ट रूम वाले उसमें छुप जाए। फिर मेरे पति वॉशरूम गए और वॉशरूम से निकले। नींद की गोलियों का असर हो चुका था और वो सो चुके थे। अब मुझे किसी बात की डर नहीं थी।
अब मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। उस रात हम दोनों ने साथ बिताई और सुबह होने से पहले वो चला गया। खैर, ये रात काफ़ी इंटरेस्टिंग थी जो कहानी मैंने आपसे शेयर किया। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्त। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।